दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बीजगणित का एक नया विषय दो चर राशि वाले समीकरण लेकर आई हूँ, जिसे अंग्रेजी में लीनियर इक्वेशन कहते हैं। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि लीनियर इक्वेशन कहते किसे हैं। दो चर राशियाँ जिसमें होती हैं, चर का मैंने आपको मतलब बताया था कि जिनका मान बदलता रहता है। तो जैसे एक्स वाई है, ए बी है, ये सब मतलब चर राशियाँ हैं। और इसकी जनरल फॉर्म जो है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें ए बी और सी तीनों वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए बी एक्स वाई के गुणांक भी है। ए बी कभी भी शून्य के बराबर नहीं होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसको हल करने के दो तरीके हैं। एक है सब्स्टिट्यूट मेथड, जिसमें x की वैल्यू रखकर y का मान निकालो और y की वैल्यू रखकर x का मान निकालो। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट वैल्यू ज्ञात करना, या मान रखकर किसी भी चर राशि की वैल्यू ज्ञात करना। अब आपको मैं उदाहरण बताती हूँ। जैसे पहला उदाहरण इसके लिए है, दो इक्वेशन अपने पास में है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इसमें आप पहली इक्वेशन से y का मान निकालेंगे तो y बराबर होगा 6 माइनस एक्स अपॉन 3। अब ये जो y का मान है इसको हम समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 हमारी क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो 2x माइनस 3 y की जगह हमने रख दिया 6 माइनस एक्स अपॉन 3 और इज इक्वल टू 12। अब इसमें से 3 और 3 दोनों कट गए। बची हुई इक्वेशन हमारे पास में क्या रही? 2x माइनस 6 प्लस एक्स बराबर 12। अब 2x और x दोनों जुड़ गए तो ये कितने हो गए? 3x। और जो माइनस 6 है उसको हम पक्षांतरण में 12 की तरफ ले गए तो वो माइनस था, वो प्लस बन गया। तो 12 प्लस 6 बराबर हो गया 18, यानी 3x बराबर 18। तो x का मान हमारा आ जाएगा 18/3। तो 3 छंग 18, तो इसकी वैल्यू आ गई x की 6। अब ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है, इसको हम जो पहली इक्वेशन हमने निकाली थी y बराबर 6 माइनस एक्स अपॉन 3 उसमें रखते हैं। तो 6 माइनस 6 अपॉन 3, यानी 6 में से अगर 6 घटाते हैं तो वो आ जाती है हमारी 0/3। तो किसी भी भिन्न का अगर अंश 0 होता है तो उसका मान हमेशा 0 आता है। तो इस तरह हमारे पास में x और y की दोनों की वैल्यू आ गई 6 और 0। ये हुआ हमारा पहला मेथड, सब्स्टिट्यूट मेथड, जिसमें मान रखकर हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब दूसरी विधि आती है हमारे पास में, दोनों समीकरण को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। साइमल्टेनियस का मतलब है कि दोनों इक्वेशन में से चाहे x की वैल्यू को बैलेंस करो चाहे y की वैल्यू को बैलेंस करो, दोनों में से एक को बैलेंस करके आपको सॉल्व करना है। जैसे मैंने दो इक्वेशन ली, x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरी इक्वेशन मैंने ली कि 2x माइनस 3y बराबर 4। अब इसमें x को अगर मैं बैलेंस करती हूँ तो पहली इक्वेशन को मैं 2 से गुणा करती हूँ। जब 2 से गुणा करती हूँ तो गुणा करने पे हमारी पहली इक्वेशन बन जाती है 2x प्लस 2y बराबर 10 और दूसरी इक्वेशन एज इट इज़ 2x माइनस 3y बराबर 4। अब ये दोनों इक्वेशन को मैंने एक दूसरे से घटाया। तो घटाने के लिए हमारा नियम होता है कि इनके चिन्ह बदलना। तो 2x के नीचे आ जाएगा माइनस और 2y प्लस और 3y के नीचे आ जाएगा प्लस, क्योंकि 3y माइनस का है तो प्लस बन जाएगा। और 10 प्लस का, 4 प्लस का, तो ये माइनस हो जाएंगे। अब इसमें आपने देखा 2x एक प्लस का हो गया, एक माइनस का, दोनों कट गए। अब 2y और 3y दोनों प्लस के हो गए, दोनों जुड़ गए। और 10 प्लस का है, 4 माइनस का है, घटाया तो 6 आते हैं। तो 2 और 3 कितने होते हैं? 5y। 5y बराबर 6। तो y का मान आ गया हमारा 6/5। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो x प्लस y की जगह हम क्या रखेंगे? 6/5 और बराबर 5। अब x बराबर 6/5 को पक्षांतरण में 5 की तरफ ले जाते हैं तो हो जाएगा 5 माइनस 6/5। दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 5 आता है। तो सॉल्व करने पे आएगा 25 माइनस 6/5, यानी 25 में से अगर आप 6 घटाते हो तो आता है 19/5। तो इस तरह हमारे पास में x और y की दोनों की वैल्यू आई है। x की वैल्यू आई 19/5 और y की वैल्यू आई 6/5। दोस्तों, मैंने आपको दो चर राशि वाले ये दोनों विधियाँ आपको बताई। अगर आपको ये विधियाँ अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भेजिए। और मेरे YouTube चैनल इजी गणित को
सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।